कई लोगों के मन में ना ये सवाल अक्सर घूमता है कि अगर पीसीओएस है तो क्या मतलब मां बनना मुमकिन है, और क्या आईवीएफ ही क्या वही एक आखिरी रास्ता है। आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे। जो भी जानकारी हमने जुटाई है उसके आधार पर समझेंगे कि ये पीसीओएस आखिर है क्या, और ये प्रेगनेंसी में कैसे मतलब रुकावट डालता है, और आईवीएफ इसमें कितना काम आ सकता है। हाँ बिल्कुल। और देखिए, पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये कोई बीमारी नहीं है। ये असल में एक हार्मोनल गड़बड़ी है। अच्छा। इसमें होता ये है कि अंडा जो है वो टाइम पर रिलीज नहीं होता। अच्छा। पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। हाँ। कभी कभी वो मेल हार्मोन एंड्रोजन उसका लेवल बढ़ जाता है, और ओवरी में छोटी छोटी गांठें मतलब सिस्ट वो भी बन सकती हैं। तो इन सब का सीधा असर पड़ता है कंसीव करने की क्षमता पर। थोड़ा मुश्किल हो जाता है सफर। हाँ, मुश्किल। पर जैसा कहा ना, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। सही बात है। तो फिर ये जो आईवीएफ है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये कैसे मदद करता है इस सिचुएशन में। मतलब मेरी समझ ये कहती है कि ये शायद तब काम आता है जब एग और स्पर्म नेचुरली नहीं मिल पा रहे हों। बिल्कुल सही पकड़ा। आईवीएफ में करते क्या है कि पहले दवाइयां देके ओवरी में एक से ज्यादा अंडे बनाते हैं, उन्हें मैच्योर करते हैं। अच्छा। फिर उन मैच्योर अंडों को शरीर से बाहर निकाल लेते हैं और लैब में स्पर्म के साथ मिलाते हैं, फर्टिलाइज करवाते हैं। ओके, यानी शरीर के बाहर। हाँ, शरीर के बाहर। और जब भ्रूण मतलब एम्ब्रियो तैयार हो जाता है तो उसे वापस यूट्रस में, गर्भाशय में रख देते हैं। पीसीओएस में ये इसलिए काम आता है क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, अंडा रिलीज नहीं हो रहा रेगुलरली। हाँ, ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम। बिल्कुल। तो आईवीएफ इस पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल तरीके से लैब में करके वो ओव्यूलेशन वाली जो स्टेज है ना, उसे बाईपास कर देता है एक तरह से। हाँ, उसे पार कर जाता है। समझ गया। अच्छा, तो फिर सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में होगा कि सक्सेस रेट क्या है इसका, मतलब कितनी गुंजाइश है। देखिए, जो आंकड़े मिलते हैं उनके हिसाब से पीसीओएस वाली महिलाओं में आईवीएफ का सक्सेस रेट करीब 30 से 50% के बीच हो सकता है। 30 से 50%। हाँ, ये एक ठीक ठाक रेंज है। पर यह समझना बहुत जरूरी है कि ये फिक्स नहीं है। ये कई बातों पर डिपेंड करता है, जैसे महिला की उम्र क्या है, उनका वजन कैसा है, पीसीओएस की सीवियरिटी कितनी है। अच्छा। और हाँ, क्लिनिक और डॉक्टर की एक्सपर्टीज वो भी बहुत मायने रखती है। 30 से 50 सुनने में उम्मीद तो जगती है, पर यह भी साफ है कि कोई 100% गारंटी नहीं है। और क्या ये मतलब एक ही बार में हो जाता है अक्सर? नहीं, देखिए, ये बहुत जरूरी बात है। अक्सर एक कोशिश काफी नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि 2 या 3 आईवीएफ साइकिल्स लग जाते हैं। ओह, मतलब एक से ज्यादा बार भी करना पड़ सकता है। जी हाँ, इसलिए सही डॉक्टर चुनना, पूरी प्रक्रिया को ठीक से समझना और मेंटली प्रिपेयर रहना, ये सब बहुत जरूरी है। इसमें धैर्य रखना पड़ता है। ये एक उम्मीद तो देता है, पर इसमें वक्त, पैसा और इमोशनल स्ट्रेंथ तीनों लगते हैं। तो अगर हम इसको समराइज करें तो पीसीओएस बेसिकली हार्मोन्स की गड़बड़ी है जिससे कंसीव करना मुश्किल होता है, खासकर क्योंकि ओव्यूलेशन ठीक से नहीं होता। सही। और आईवीएफ क्या करता है कि फर्टिलाइजेशन को लैब में करवाकर उस ओव्यूलेशन वाली रुकावट को दूर कर देता है। बिल्कुल। सक्सेस रेट ठीक ठाक है, 30 से 50% के आसपास, लेकिन कई बार कोशिश करनी पड़ सकती है। तो मतलब सही मेडिकल गाइडेंस और पेशेंस दोनों चाहिए। एकदम सही कहा आपने। और जाते जाते ना एक बात और सोचने वाली है। हमने ये तो देखा कि आईवीएफ फर्टिलाइजेशन की प्रॉब्लम का एक टेक्निकल सोल्यूशन है, पर यह भी सोचना चाहिए कि अगर आईवीएफ से प्रेगनेंसी हो भी गई तो उसके बाद वो पूरे 9 महीने उस दौरान माँ की सेहत का क्या, मतलब वो जो पीसीओएस वाला हार्मोनल इम्बैलेंस है और जो ओवरऑल हेल्थ है उसका मैनेजमेंट कितना जरूरी रहेगा पूरी प्रेगनेंसी में। हाँ, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। मतलब कंसीव करना एक पड़ाव है, पूरी जर्नी नहीं। बिल्कुल। और ये हमें याद दिलाता है कि मेडिकल प्रोसेस के साथ साथ अपनी सेहत और मेंटल वेलबींग का ध्यान रखना भी उतना ही, शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर इस वीडियो से आपको जरा भी मदद या नई जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और डॉक्टर टॉक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।